Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So as we know, इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने हैं सेकेंड ईयर उर्दू के। ये इम्पॉर्टेंट खुलासे हैं। ये 10 मार्क्स का एक खुलासा होता है, सहर होने तक, नए दौर की लड़की और ज़मीन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस हैं, डोंट एस्केप एनी ऑफ दैम। और 10 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का होता है मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ और 8 मार्क्स का होता है सबक का खुलासा। सो दैट्स वाई 2.5 पेज ज़रूर होना चाहिए क्योंकि 10 मार्क्स का है। सेक्शन बी में होता है ये बेसिकली खुलासा। नेक्स्ट है शायर की शायरी पर तबसरा। सो ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है। सेक्शन सी तफसीली जवाब के सवालात। इसमें ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस हैं। इन दोनों को आपने करना है। और ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो तबसरे होते हैं, शायर की शायरी पर तबसरा, ये 20 मार्क्स का होता है। दैट्स वाई हेडिंग्स होनी चाहिए और हेडिंग्स ज़रूर होनी चाहिए 12 to 15। इतनी हेडिंग ज़रूर होती हैं क्योंकि 20 मार्क्स का है और इसमें आप शेर भी लिखते हैं। कुछ लोग 2-2 शेर लिखते हैं, कुछ लोग 1 शेर लिख लेते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स भूल भी जाते हैं हम लोग, तो 2-2 शेर ज़रूर याद कर लिएगा। एक उस वक्त आ भी जाए याद तो फिर आसानी हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकज़ी ख़याल का और इसमें एक नज़म आती है जिसका मरकज़ी ख़याल आपने लिखना होता है विद शायर का मुख्तसर तारुफ। दैट्स वाई शायर का मुख्तसर तारुफ भी ज़रूर करना है, उसको लिखना नहीं भूलिएगा क्योंकि 2 मार्क्स का वो ही तारुफ होता है। एंड दैन मरकज़ी ख़याल लिखना होगा। तो ऑफ कोर्स जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में खुलासा भी होता है, मरकज़ी ख़याल भी होता है और शेर की तशरीह भी हमने करनी होती है, इक़्तिबास की तशरीह भी करनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं और सेक्शन बी टोटल 40 मार्क्स का होता है। दैट्स वाई जब आप मरकज़ी ख़याल करेंगे तो वो 1.5 पेज का ज़रूर होना चाहिए क्योंकि 10 मार्क्स आपने गेन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नसर तबसरा। सो एक नसर निगार आपको दिया जाएगा और उसकी नसर निगारी पर तबसरा आपको करना होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सैयद सुलेमान नदवी और शिबली नुमानी। और शिबली नुमानी बहुत ज़्यादा आता है तो इसको तो आपने ज़रूर करना ही, फिंगर टिप्स में होने चाहिए। इसके अलावा सेक्शन सी में हमारे पास एक शायर की शायरी पर तबसरा करना होता है और एक नसर निगार की नसर निगारी पर तबसरा करना होता है। इसके अलावा मज़मून होता है जो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप मज़मून करना चाहते हैं या नसर निगारी पर तबसरा करना चाहते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। ये भी 20 मार्क्स का है और इसमें भी हेडिंग होनी चाहिए कम से कम 12 या 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशार की तशरीह। सेक्शन बी में क्वेश्चन होता है जिसमें आपने किसी 2 की तशरीह करनी होती है विद शायर के हवाले के साथ और उसका मुख्तसर तारुफ भी होना होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी सारी आपने शेर की तशरीह याद करनी है और शायर का हवाला तो एक ही याद करेंगे जो सब में लिखा जाएगा। ये 10 मार्क्स का होता है। लाइक एक शेर की तशरीह 5 मार्क्स की है और उसमें शायर का हवाला होगा तो वो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि शायर की तशरीह 3 मार्क्स की है और हवाला 2 मार्क्स का है। ऐसे एक शेर की तशरीह बन जाती है 5 मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक़्तिबास का। ये सेक्शन बी का ही पार्ट है और 10 मार्क्स का ही होता है। इसमें ये चैप्टर सीरत मोहम्मदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसी में से इक़्तिबास आएगा और इस इक़्तिबास में आपने मुसन्निफ़ का हवाला लिखने के साथ साथ सबक का नाम भी तहरीर करना होता है। इसके अलावा आपने इक़्तिबास की तशरीह भी करनी होती है। तो ऑफ कोर्स 10 मार्क्स का है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5 मार्क्स का इक़्तिबास की तशरीह है एंड 2.5 मार्क्स की दोनों या तो सबक का नाम या मुसन्निफ़ का हवाला है। इसके अलावा 3 होते हैं इक़्तिबास और उसमें से आपने सिर्फ़ और सिर्फ कोई एक करना होता है। वो आपके ऊपर होता है, टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा करना चाहते हैं। एंड अगर कोई चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ईज़िली डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये किस चैप्टर का पार्ट है और कौन इसके राइटर थे। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपने इक़्तिबास हो या तशरीह हो, तशरीह एक पेज की इनफ होती है विद हवाला। जब आप हवाला कर रहे होते हैं शायर का तो वो भी उसी पेज में आएगा और तशरीह भी उसी पेज में आएगा। ये इनफ है क्योंकि 5 मार्क्स की एक तशरीह है। इसके अलावा अगर हम इक़्तिबास की बात कर रहे हैं तो ये 1.5 पेज तक चली जाती है क्योंकि हमने इसमें सबक का नाम भी लिखना होता है, मुसन्निफ़ का हवाला भी लिखना होता है एंड उसके साथ साथ इक़्तिबास की तशरीह भी करनी होती है। तो 1.5 पेज आसानी से बन जाता है। So that's it. Inshallah you all will take it with the good marks. Allah Hafiz.